हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एक्स कार्तिक। आज हम ऑली बोर्ड सीरियल में उस लाइव मॉक के उस मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पासेस थ्रू 2,7 इफ द स्लोप ऑफ लाइन m इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हमें y की वैल्यू क्या दी गई है 7 एंड इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो कितना बचेगा 1 इक्वल्स टू सी। तो ये कितना बचेगा सी, तो आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, जो 132 है वो 33 से कितने बार कटेगा 4 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 में तो 288 आएगा, और 156 माइनस करेंगे तो -132, और 66 से जब 132 काटेंगे तो कितना बचेगा 2 बार जाएगा -2। और हम देखेंगे 15 से 3 बार जाएगा तो -3, प्लस ये हो जाएगा 75, और -25 करेंगे तो 55। अब 125 में 50 जब ऐड करेंगे तो 175 आएगा, उसमें -5 कर देंगे तो 170। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच अ पर्सन विल गेट ऑन ₹15,000 इफ ही गेव इट एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड करेंगे तो कितना परसेंट लगेगा 6%, और साल में 2 बार लगेगा तो कितना हो जाएगा 2r r²। तो ये हो जाएगा 12.36%। अब इसका 15,000 का हम जब 12% निकालेंगे कितना आएगा 1800। देखिए सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द पाई चार्ट गिवन बिलो ब्रेकअप ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ person is given if the monthly saving of the person is 25% of total monthly salary। तो मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो इसका रेशियो क्या होगा 1:3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड ही स्पेंड टोटल रुपीज ऑफ 4500 ऑन शॉपिंग देन फाइंड द एनुअल सैलरी ऑफ द पर्सन। एनुअल सैलरी मतलब वार्षिक। यहाँ पे दिया हुआ है 72 डिग्री जो वैल्यू दी है शॉपिंग की वो दी गई है 4500। तो हम टोटल अगर निकालें एक्सपेंडिचर तो 360 डिग्री होगा अपॉन 72 इंटू 4500। ये 5 टाइम जाएगा, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 एंड 0 0 ये आएगा। ये वैल्यू है किसकी 3 की। तो हम 4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22500। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 30,000। ये हो गई महीने की, तो हमको वार्षिक चाहिए तो इसको हम बारह का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3.6 लाख। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द क्वाड्रिलेटरल PQR इज गिवन बिलो एंगल PRS ये एंगल एंड एंगल QRS का सम दिया गया है 232। तो एंगल P और Q का सम कितना होगा 128 P प्लस Q। तो एंगल जब हाफ करेंगे बाइसेक्ट करेंगे तो इनका और इनका सम कितना बचेगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये कितना बचेगा 64 डिग्री। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा 180 डिग्री -64, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 116 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इज द इन द लेंथ ऑफ टू क्यूबॉइड्स A and B is 5:6 respectively and ratio in the width of cuboids A and B is 2:1 respectively. If the ratio is volume of cuboid B and A is 11:15 दिया हुआ है,
वॉल्यूम एंड हाइट क्यूबॉइड की ए की दी गई है 27 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हाइट हमको फाइंड करनी है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल हमको दी गई है 5 इंटू ए की बी दी गई है मतलब ब्रेथ 2 इंटू 27 अपॉन बी की हम लिख लेंगे 6 इंटू 1। इसकी हमको हाइट फाइंड करनी है। रेशियो बी इज टू ए का दिया हुआ है, ए इज टू बी का रेशियो क्या होगा 15:11। देखिए जब एच इधर जाएगा और 11 एच यहाँ जाएगा, 11 यहाँ आएगा, तो एच की वैल्यू वो आएगी जो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, तो आंसर क्या होगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days while वी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। देन दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब अल्टरनेट मतलब एक दिन एक्स करता है एक दिन वाई करता है, मतलब और स्टार्टिंग वाई से हो रही है तो मतलब एक दिन वाई करेगा एक दिन एक्स करेगा। इन हाउ मेनी डेज विल 50% ऑफ द टोटल वर्क इज बी कम्प्लीटेड। एक्स किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, और वाई किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क हम निकालें तो कितना होगा 48, और एक्स की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और वाई की एफिशिएंसी 2। अब इसका हमको कितना काम फिर कितना परसेंट काम करना है 50% ओनली, सॉरी इसका 50% हमको करना है, तो मतलब आधा, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो एक्स से स्टार्ट हो रही है तो पहले दिन वाई करेगा, सॉरी वाई से स्टार्ट हो रहा है तो 2 काम करेगा, और फिर दूसरे दिन एक्स आएगा तो दूसरे दिन एक्स आएगा तो 3 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा 5 काम होगा। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 8 डेज में 20 वर्क हुआ। अब 9वें दिन फिर वाई आएगा और कितना काम हो जाएगा 22। अब बचा 2 और एक्स की एफिशिएंसी क्या है 3, तो 2/3 डेज में 2/3 काम पूरा कर लेगा, तो उसकी एफिशिएंसी 3 है तो इतना काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल डेज कितने होगा 9 + 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे 29/3 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो इन विच मूंग दाल एट 41 रुपी पर kg एंड मसूर दाल एट 52 पर kg शुड बी मिक्सड रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹56.25 रुपीज़। तो इसका हम CP निकाल लेंगे, तो CP 4:5, ये कितना दिया गया 56.25। इसको हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा 4 × 11.25, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 11 × 44 और एक बढ़ जाएगा 45। अब हम यहाँ एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ 41 दिया हुआ है और ये 52 दिया हुआ है, ये दिया गया है 52 और टोटल मिक्स किया तो कितना बना CP 45। तो उसका रेशियो देखेंगे यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 7, तो ये किस रेशियो में मिक्स करेंगे 7:4 के रेशियो में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ हेडफोन वायर्ड एंड वायरलेस। टोटल नंबर ऑफ हेडफोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन May is 2,800, out of which 35% are wired and rest are wireless. If 80% of the wired headphones and 90% of the wireless headphones are working, then the percentage of headphones which are not working. इसमें रेशियो दिया गया है 7:13 का, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एवरेज मेथड का। तो 7 क्या हो गया वायर्ड और 13 क्या हो गया वायरलेस, और टोटल हो गया 20। ये कितने परसेंट हमको निकालना है कितने परसेंट नहीं काम कर रहा है, तो इसमें जो वायर्ड हेडफोन्स है वो 20% काम नहीं कर रहे हैं, और जबकि वायरलेस वाले 10% नहीं काम कर रहे हैं, और इक्वल टू इनको हम मान लेते हैं X% टोटल का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 130, तो इसको टोटल आएगा 270%
इक्वल्स टू 20x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 2 गया 13.5%। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन पूछा है इसमें, तो कितने टर्म्स हैं, 2 2 4 2 6 2 8 टर्म्स है, मतलब सम है। तो क्या होता है 8 टर्म्स से मतलब चौथा और पांचवे का सम का हाफ मीडियन होगा। तो हमको पूरी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे सीरीज, सिर्फ कितना चौथे और पांचवें नंबर को लिखेंगे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहला नंबर 9, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 16 और पांचवा 17। ये तो हमको मिल गया। और इनका सम कितना होगा 32। इसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा 16.5। यह इसकी मीडियन होगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%। प्रॉफिट 150% है, तो SCP और SP का रेशियो क्या होगा 2:5। सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि आगे 25% इंक्रीज करना है। और ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 10। इसका जब 25% हमने CP इंक्रीज किया तो ये हो जाएगा 5, और इसको 10 पे ही बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 5 का। कहाँ से, 5 से इंटू 100, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा 100%। तो ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रूट 112 माइनस रूट 343 अपॉन रूट 63 माइनस रूट 28 कौन से नंबर है। तो इसको जब रूट 112 को देखेंगे तो 16 इंटू 7 होता है। 16 में 4 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 24 रूट 7 माइनस 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 स्क्वायर, तो उससे रूट से बाहर आ जाएगा, रूट बचेगा 7 अपॉन 63 9 इंटू 7 होता है, तो क्या होगा 3 रूट 7 माइनस 28 क्या होता है 4 रूट 7, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 7। तो ऊपर देखेंगे तो कितना आएगा 17 रूट 7 अपॉन नीचे रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 17। 17 एक कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7140 इज टू एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। 7140 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8670 अपॉन 17। 17 से इसको डिवाइड करेंगे 510, 17 से फिर डिवाइड होगा 17 4 ज़ा 68, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 14, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एलसीएम और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, अगर कोई नंबर AX और BX है तो इसका एलसीएम होगा A BX, वाइल इसका HCF होगा X। तो इसमें हम देख रहे हैं एलसीएम जो है HCF से डिविजिबल है। तो इसमें कौन से अगर देखेंगे ऑप्शन, देखिए ये 240 12 से डिविजिबल है 180 10 से डिविजिबल है 210 7 से डिविजिबल है, बट 160 जो है 15 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83। अगर दोनों तरफ माइनस करें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल्स टू 81। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। हमको वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का, तो इसका हम क्यूब कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 का क्यूब हो गया 729 प्लस 27, इसको ऐड करेंगे 756। तो ऑप्शन नंबर डी।
चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो 21 कौन सा नंबर होगा, 6 नंबर होगा, मिडिल का नंबर। तो आगे 11 कितने नंबर पढ़े, 5 नंबर। और जैसे 7 नंबर है तो इसमें 2 ऐड होगा, 8 नंबर है तो इसमें 2 ऐड होगा। तो ऐसे 5 नंबर हैं तो कितना ऐड हो जाएगा, ये दिया गया हमको 21, और ये कितना ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा। तो 11 नंबर अगर हमको सबसे लार्जेस्ट होगी, 11 नंबर हमको निकालना हो तो कितना होगा, 21 + 10 कितना आएगा, 31। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निशु ऑर्डर्ड द फूड टू 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट नेम A, B, C at the same time to deliver at home. The probability of restaurant A deliver food on time is 0.6, B is 0.7 and C is 0.9. What is the probability that the food is delivered on time? इस मेथड को यूज़ करिए। इसमें एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस, हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस A की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस B की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस C की प्रोबेबिलिटी अप टू डेट जितने भी प्रोबेबिलिटी हों। तो 1 माइनस, अगर हम 1 में 0.6 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.4 इंटू 0.7 माइनस करेंगे तो 0.3 इंटू 0.1। 1 माइनस 4 तो 12 और कितने पॉइंट नंबर बाद पॉइंट लेगा, तो 3 नंबर बाद पॉइंट लेगा। इसको माइनस कर देंगे 1 में तो कितना आएगा, 0.988। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 स्विमर रोहन एंड मुकुल पार्टिसिपेट इन अ स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन स्टडी वाटर एंड दे बोथ कवर 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 and 8 सेकेंड। तो जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा उसकी स्पीड कम होगी और जिसको टाइम कम लगेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो मुकुल को टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकेंड लग रहा है, और रोहन को टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। अगर मुकुल और रोहन की अगर हम स्पीड का रेशियो निकालें तो 5:4 होगा। तो मुकुल की स्पीड रोहन से कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कहाँ से, 4 × 100 कितने परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 150 सेंटीमीटर एंड हाइट 210 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सम स्मॉल क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन दी हुई है, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3, 22/7, रेडियस है 150 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 150 × 150 × 210। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता है, चाहे हम उसको जब उसको कवर कर चेंज करते हैं मेल्ट करके तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के इक्वल ही रहता है। तो ये हो जाएगा 10 = 20 × 10 × 9 × n। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 9 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 250। जो हो जाएगा 11 से, तो इसका कितना है, इक्वल्स टू आएगा 2750। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शिप कैन ट्रैवल 152 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम दिया गया है, मतलब A + B दिया गया है 8 किलोमीटर एंड इट टेक्स सेम टाइम टू कवर 95 इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब A - B, कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय शिप टू कवर 78 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में तो एक वैल्यू क्या होगी, 13/2। तो डिस्टेंस हमको कवर करनी है 78, स्टिल वाटर में तो 13/2 होगा, 13 × 6 = 78 एंड 12 आवर्स। आंसर नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय हैज़ 2 ज्योमेट्री बॉक्सेस
one box contains 4 black pens, 2 blue pens. Another box contains 3 black pens and 5 blue pens. If one pen is picked from each box, find the probability that both are black. तो फर्स्ट बॉक्स में अगर देखें तो 4 में से एक पिक करना है और टोटल पेन्स कितने हैं 6C1 इंटू 3C1 अपॉन टोटल पेन्स कितने हैं 8C1। तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 4/6 इंटू 3/8। थ्री अपॉन 8, 3 2 and 2 2 4, 1/4। आंसर नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ px² + 9 - qx इक्वल्स टू दिया गया है 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q। अगर हम इसको सिर्फ हम इसको देखें तो -qx की जगह क्या होगा √p x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, +9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2 × 3 × √p x। और यही वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है qx की वैल्यू। तो q की वैल्यू क्या होगी 2, मतलब ये हो जाएगा 6 √p। रूट को इधर ले आएंगे तो आएगा q² = 36p। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5 6 7 व्हाट इज द टाइप ऑफ सच ट्रायंगल। देखिए इनमें कोई भी दो एंगल सेम नहीं है तो आइसोसेलेस तो होगा ही नहीं। जब दो सेम नहीं है तो 3 कैसे सेम हो जाएंगे, तो इक्विलैटरल भी नहीं होगा। अब बचते हैं 2। हम देखिए ये दिया गया है और एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो फर्स्ट आएगा 50, सेकंड आएगा 60 एंड थर्ड आएगा 70 डिग्री। तो ये 90 से कम है तो कैसा ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ये गलत हो गया। cos² थीटा इक्वल्स टू होता है स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 + cot² थीटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं 3 × 1/2 -4 × 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, तो ये 1/2 हो जाएगा। 3/2 - 1/2 2/2 = 1। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 992 × 456 इक्वल्स टू दिया गया है 452 352 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतनी। तो हमको फाइंड करनी है 9.92 × 0.456। इसमें 2 नंबर बाद पॉइंट लगा है और इसमें 3 नंबर बाद। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड कर देते हैं, तो हम टोटल जो इसकी वैल्यू है इसमें 5 नंबर बाद लास्ट से पॉइंट लग जाएगा। तो 5 नंबर कहाँ होगा 0 2 5 4.52352। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें 2 नंबर बाद पॉइंट लगा है और इसमें 3 नंबर बाद पॉइंट लगा है। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल का सम कर देते हैं तो 5 नंबर बाद पॉइंट लगता है, यहाँ पे आएगी तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ शॉपकीपर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 85 रुपीज फर्स्ट एंड देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 2% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द फैन इज 1285। तो इसमें अगर हम -85 करेंगे तो कितना बचेगा 1200। कितना बचेगा 1200 और इसमें 10% का जब डिस्काउंट करेंगे तो -120 हो जाएगा तो बचेगा 1080। और इसमें जब -2% करेंगे तो इसका 2% अगर हम देखें तो कितना होगा 2160 और इसमें 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा तो 21.6 जो है इसमें माइनस कर देंगे तो लगभग आएगा 158 के अराउंड 158.4।
तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज डिवाइडेड बाई 4.5। अगर देखिए, अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं 4 एंड 8 और इनका मीन निकालते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब हम सब दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ 2 होगा प्लस यहाँ पे 4 होगा, और इसका जब मीन निकालेंगे तो 3 आएगा। इन दोनों को 2 से डिवाइड करें तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा था, देखिए। तो इसी तरह इफ़ इच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज डिवाइडेड बाई 4.5, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को 4.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो मीन में भी तो 4.5 से डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए क्या दिया गया? 4 पॉइंट टाइम्स हो जाएगा, नहीं होगा। इज आल्सो डिवाइड बाई 4.5, तो क्या होगा? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस अप टू डेट इज 36 का स्क्वायर। तो हम पूरा देख लेंगे, 1 से 36 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 से 1 स्क्वायर टू 36 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से प्लस अप टू डेट इज 17 का स्क्वायर। अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 18 टू 36 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो 36 इंटू 37 इंटू 73 अपॉन 6 माइनस 17 को देखें तो 17 इंटू 18 इंटू 35 अपॉन 6। तो 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 18, 6 6 ज़ा 36। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 73 इंटू 74 माइनस 17 में 35 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 बने 85, 8 17 था 51 और 8 59। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 नहीं 12, 28 और 1 29 इंटू 7 21 49 51 2 0 4 5 माइनस 5 9 5 करेंगे तो कितना आएगा? 7 0 8 4, और इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 4 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 5 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इज x मीटर। ये मान लेते हैं y है और ये मान लेते हैं टावर है। ये दो एंगल बन रहे हैं, डिप्रेशन एंगल मीन्स अवनमन कोण। तो ये 30 होगा और ये 45 डिग्री, और ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में y और ये दिया गया है x। अगर हम रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 1 और ये हो जाएगा √3, और ये √3 है तो नीचे भी √3 होगा, 1:1 इसका रेशियो होता है तो ये भी √3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई? √3 और x की √3 - 1। तो हमसे रेशियो पूछा है x अपॉन y का, तो √3 - 1 अपॉन √3। ऑप्शन चेक करते हैं। कोई भी ऑप्शन लास्ट अपॉन में √3 नहीं है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 - √3 अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन बिलो पीओ दिया हुआ है 19। पीओ मतलब ये दिया गया है और ये दिया गया है, ये दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीओ इंटू ओ क्यू
इक्वल्स होता है ओ आर और ओ एस इंटू ओ एस के, ओ आर इंटू ओ एस। ये हमको दिया गया, पी ओ दिया गया है, ओ क्यू दिया गया है, ओ आर दिया गया है, हमको ओ एस निकालना है। तो पी ओ कितना दिया गया है 19, ओ क्यू कितना दिया गया है 16, ओ आर कितना किया है 38 इंटू ओ एस। तो 19 टू द 38, 2 8 द 16, तो ओ एस की वैल्यू कितनी आई 8, ऑप्शन नंबर। चलिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।